नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। हमारा चल रहा है दोस्तों टॉपिक नंबर 4 जो है सप्लाई एनालिसिस। और इस सप्लाई एनालिसिस में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स। तब अब ये हमें पढ़ना है कि ये कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमें आपको मेरा एक एग्जांपल याद आ रहा होगा, तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है टॉयज़ बनाने की। टॉयज़ बनाने की फैक्ट्री अगर मुझे सेटअप करनी है, एक टॉय मुझे बनाना है, तो मुझे क्या क्या लगेगा। तो मुझे बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर का इनपुट लगेगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनपुट्स मुझे लगेंगे। ये जो भी होते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इनपुट्स। और इससे मैं मेरा आउटपुट तैयार करूंगा जो है टॉयज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों कि एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन इनपुट्स, एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन इनपुट्स इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक गुड्स बनाने के लिए उसके इनपुट्स पे जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका लेबर है, उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्ट्री में हमारे जो जो भी खर्चे होते हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्ट्री के बाहर अगर हमने कुछ खर्चा किया, जैसे एक कस्टमर को हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो वो हो जाता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स, नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें फैक्ट्री में मिलता है। फैक्ट्री में मिलता है, हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्री में जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जब जो भी खर्चा होता है वो सब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। हमारे इधर कॉस्ट कंसेप्ट में हमें 3 कॉस्ट दी गई है। एक है टोटल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज कॉस्ट, और तीसरा है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या क्या होता है, हम लोग एक एक करके पढ़ना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों अभी कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट में हमें पहला कॉस्ट पढ़ना है, वो है टोटल कॉस्ट। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हमने देख लिया कि जो हमें फैक्ट्री में एक्सपेंसेस पूरे लगते हैं वो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, अगर मुझे 5000 टॉयज मुझे मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उस 5000 टॉयज मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे टोटल पूरी कितनी कॉस्ट लगेगी उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होता है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद आ रहा होगा, तो हमने चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उन चारों को क्या करना पड़ता है, हमें रिवॉर्ड देना पड़ता है। अभी कौन कौन सा रिवॉर्ड देना पड़ता है, रेंट, लेबर, रेंट, फिर लेबर को उसका वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट देना पड़ता है रिस्पेक्टिवली। अब इन सब पे जो एक फर्म का खर्चा होता है, उसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट को दोस्तों 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है इनके नेचर के हिसाब से। एक तो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC, और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। हमें फोकस करना है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इस शब्द पे। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है दोस्तों जो हमें, अगर हम लोग जीरो भी प्रोडक्शन करें, मतलब एक भी टॉयज में अगर मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन ना करूं, फिर भी मुझे वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब ऐसी कौन सी कॉस्ट हो सकती है, तो ये होता है रेंट का हो सकता है। रेंट के हिसाब में मुझे क्या करना पड़ सकता है कि अगर मैंने फैक्ट्री में मेरा एक भी टॉय प्रोड्यूस नहीं किया, तो मेरा लैंडलॉर्ड मुझे बोलेगा क्या कि मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, वो मेरे पे मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मैं मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करूं या ना करूं इसके लिए। तो रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। फिर हो गया दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है ऑफिशियल एम्प्लॉय की सैलरी। अगर मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय बैठा है जिसको मैं सेल्स वगैरह के लिए लगा रहा हूं, तो ऑफिस में जो कोई भी मेरा एम्प्लॉय बैठा है उसकी सैलरी तो मुझे देनी है। मैं मेरे फैक्ट्री में 0 प्रोडक्शन करूं, 100 करूं, 5000 करूं, 10,000 करूं, कितना भी करूं, फिर भी उसकी सैलरी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है दोस्तों, ये होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। मतलब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं मेरे फैक्ट्री में 0 देखिल प्रोडक्शन करूं तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट जो है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो वैरी करती है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। मतलब अगर मैं 10 समझो मैं अगर 10 टॉयज प्रोड्यूस करूं तो मुझे 100 रुपए कॉस्ट लग रही है, 20 करूं तो 200 रुपए लग रही है। मतलब पर यूनिट मुझे 10-10 रुपए ज्यादा कॉस्ट लग रही है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और फिर वेजेस हो सकते हैं वर्कर्स के। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अगर मैं मेरे
फैक्ट्री में क्या करूँ 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करूँ तो मुझे कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ तो ज़्यादा बिल आएगा। मतलब ये वेरी कर रहा है किसके साथ, मेरे प्रोडक्शन के साथ। वेजेस का भी वैसा ही है। अभी कुछ वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, अब अगर मैं उन्हें एक दिन मेरे फैक्ट्री में ना बुलाऊं, मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही ना करूं, तो मुझे उनके वेजेस देने पड़ेंगे क्या, नहीं देने पड़ेंगे। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है जो क्या होती है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस से चेंज होती है। तो टोटल कॉस्ट दोस्तों दो प्रकार की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको कुछ सवाल पूछा जाए टोटल कॉस्ट के ऊपर कि फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में बाइफरगेट कीजिएगा, तो सिंपल इतना ध्यान रखना है कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमें हम लोग जीरो भी प्रोडक्शन करें तो भी देनी पड़ेगी, और अवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट जो हर एक फैक्टर, हर एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब दूसरा कॉस्ट कंसेप्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है दोस्तों कि आप सबको मालूम है हम लोग मार्क्स का एवरेज कैसे लेते हैं। समझो आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में आपको कुछ 95, 90, 80, 85 मिले, तो आप क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट का एडिशन करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट करते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, तो आपके एवरेज मार्क आपको मिल जाते हैं। वही कंसेप्ट है दोस्तों एवरेज कॉस्ट के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या करते हैं नीचे लेते हैं, तो हमें मिल जाती है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, मतलब एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना मुझे क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, दैट इज एवरेज कॉस्ट। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है दोस्तों टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट एक प्रोडक्ट को आपको कितनी कॉस्ट लगी, मतलब एक यूनिट निकालने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री में से आपको कितनी कॉस्ट लगी, वो है एवरेज कॉस्ट। अगर समझो मेरे एग्जांपल में क्या किया मैंने, अभी 5000 टॉयज मैन्युफैक्चर किए, 5000 टॉयज मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे समझो 1 लाख रुपए टोटल कॉस्ट लगी, मतलब इतनी कॉस्ट मुझे लगी। अब एक यूनिट मतलब एक टॉय प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसका सिंपली एवरेज कॉस्ट मैं निकाल सकता हूँ। टोटल कॉस्ट लगी मुझे 1 लाख, डिवाइडेड बाय मैंने 5000 टॉयज प्रोड्यूस किए, तो 20 पर टॉय क्या हुआ मुझे कॉस्ट लगी, तो ये हुई मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, मतलब एक टॉय प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, वो है सिंपली एवरेज कॉस्ट। अब हमारा लास्ट कॉस्ट कंसेप्ट है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल इस शब्द का मीनिंग हमने यूटिलिटी चैप्टर में पढ़ा था, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट। समझो मैंने 5 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए 100 रुपए पे, 5 यूनिट 100 रुपए पे प्रोड्यूस कर लिए, 5 यूनिट क्या कर लिए 100 रुपए पे प्रोड्यूस कर लिए, और 6th यूनिट के बाद मेरी टोटल कॉस्ट समझो 130 रुपए हुई, तो मुझे 6th यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, तो 6th यूनिट के लिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट लगी दोस्तों 130 डिवाइडेड बाय 100, 130 माइनस 100 दैट इज 30। मतलब मुझे सिर्फ 6th एक एडिशनल यूनिट, 5 तो मैंने बना लिए थे, एक एडिशनल बनाने के लिए मुझे कितना लगा, 30 रुपए लगा, वो हुआ हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं। ऐसा ही सेम फॉर्मूला आपको अगर याद आ रहा होगा दोस्तों, तो इसमें हमने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट इज टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। कैसे हुआ ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, समझो मुझे इधर 6th यूनिट निकालना था, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट्स था 130, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5 कमोडिटीज का 5 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट था 100, तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिला 6th का 30, ये 30 और इधर 30, हमारा आंसर मैच हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट हम निकालते हैं जो भी हमें एक्स्ट्रा रुपए लगे, एक्स्ट्रा खर्चा लगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक रिलेशनशिप देख लेंगे, आपके बुक में ये नहीं है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल के आपको एक पढ़ा रहा हूँ। अब हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और
मार्जिनल कॉस्ट का। ये आपके बुक में नहीं है, सिर्फ मैं ये एक्स्ट्रा बोल के आपको ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, आउटपुट लिया है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 यूनिट तक आउटपुट लेके गया हूँ, और उसके बाद देखूंगा कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या हमें चेंजेस मिलते हैं। अभी 0 आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट 10 है। 10 क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ फिक्स कॉस्ट लगी होगी। इस लेक्चर में पहले मैंने बताया था कि 0 भी प्रोडक्शन होगा तो मुझे कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। इसके लिए समझो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो मुझे 10 रुपीज़ लगा। 1 2 3 4 5 जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस करते जाऊंगा टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बराबर है। अब एवरेज कॉस्ट सिंपली क्या है दोस्तों, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 34 डिवाइडेड बाय 3 11.3 एक्सेट्रा। और मार्जिनल कॉस्ट है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि मुझे मार्जिनल यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। अब 10 से 20 गया मतलब मार्जिनल कॉस्ट 10 लगी, 20 से 28 गया मतलब मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपये लगी। तो ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूँ तो दोस्तों एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या आता है, हाफ सर्कल में आता है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, बढ़ती कम कम होते जाती है और थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ती है। इधर वो कम कम हो रही है और थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बढ़ती है। ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, ये पॉइंट पे क्या होती है, कॉस्ट ऑप्टिमम होती है, और इधर एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम होती है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन, जो मैंने एक्स्ट्रा मेरे मन से लिया था। थैंक यू सो मच।